हेलो। हेलो दोस्तों, शुक्ला कैंप पॉइंट में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की एक क्लास में हमने अभी तक का जो बात की है वो है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, और उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने उसके जितने भी टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। दोस्तों, अगर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस के लिए अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर नाम बताएं तो रासायनिक साम्य। क्या? रासायनिक साम्य। दोस्तों, अगर आज हमारा जो टॉपिक है अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपसे, इतना सिंपल वे में हम इसको समझेंगे कि अपने आप ही ये टॉपिक इतना आसान लगने लग जाएगा कि देखें और क्वेश्चन हो जाता है। अर्थात अगर बात करें इस टॉपिक की तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, और इसके कुछ जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे कौन कौन से। पहला हम पढ़ेंगे इसमें अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अभिक्रियाओं के अभिक्रियाओं के प्रकार। बोले तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे? अभिक्रियाओं के प्रकार। दूसरी बात करें इसके तो उसमें पढ़ेंगे हम द्रव्य अनुपाती नियम। द्रव्य अनुपाती नियम। अगर हम तीसरी बात करें इसमें हम पढ़ेंगे लासा तेलिया प्रिंसिपल। सिद्धांत। अगर हम बात करें, ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और इनको समझने के बाद इसमें जो हम पढ़ेंगे द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में हम इसमें पढ़ेंगे वेग स्थिरांक। क्या पढ़ेंगे? वेग स्थिरांक। और इसमें पढ़ेंगे वेग स्थिरांक की इकाई। इकाई। और एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम इसमें, केपी व केसी का संबंध। क्या पढ़ेंगे? केपी व केसी का संबंध। दोस्तों, ये टॉपिक बड़े अपने आप में इंपॉर्टेंट रखते हैं, और यहाँ से दो क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों क्वेश्चंस को देखने के साथ ही ये मेरा वादा है आपसे कि ये क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। ये पक्का है, ये मान लीजिएगा। हम ये हमारा जो टॉपिक है उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। रासायनिक साम्य क्या होता है कि वह अवस्था जिसमें अभिक्रियाएं इक्वली वेग से एक दूसरे के अपोजिट चले, अर्थात कभी कंप्लीट नहीं हो, परिस्थिति ऐसी हो जाए कि ना पूरी हो और ना खत्म हो, ना समाप्त हो ना पूरी हो। मतलब ऐसी केमिकल की अवस्था जिसमें अभिक्रिया का अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के समान हो जाए, तो उस अवस्था को बोलते हैं हम साम्य अवस्था। बात करें कैसे तो देखिएगा, मैंने कहा कोई एक रिएक्टेंट ए है और इससे प्रोडक्ट बनता है क्या? पी। रिएक्टेंट ए की जगह हम लिख देते हैं रिएक्टेंट आर है। क्या है? रिएक्टेंट आर। प्रोडक्ट पी बनता है और इससे ये चलती है बैक साइड। इससे बोलते हैं अग्र दिशा। कौन सी दिशा? अग्र दिशा। बेटा कौन सी दिशा बोलेंगे? अग्र दिशा। इसे बोलेंगे पश्चिम दिशा। कौन सी बेटा? पश्चिम दिशा। और ये दोनों अभिक्रियाओं का इसे फॉरवर्ड बोल देंगे, ओ सॉरी बैकवर्ड बोल देंगे, और इसे बोल देंगे फॉरवर्ड। जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर वेलोसिटी इक्वल हो जाती है तो इस अवस्था को बोलते हैं हम साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था? साम्य अवस्था। तो बात करें इस साम्य अवस्था से आगे की, तो साम्य अवस्था की बात करें तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमारा जो टॉपिक है देखिएगा, आप समझेंगे आराम से। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार।
आज का हमारा ये टॉपिक है अभिक्रिया के प्रकार। सुनना, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल अभिक्रिया, इसे बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल अभिक्रिया या इरिवर्सिबल अभिक्रिया। बात करें अब एक एक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी अभिक्रियाएं कितनी होती है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, किस परिस्थिति में उत्क्रमणीय होती है, किस परिस्थिति में अनुत्क्रमणीय होती है, किस जगह अगर बात करें तो कैसी अभिक्रियाओं के लिए हम अनुत्क्रमणीय बोलते हैं, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया किन अभिक्रियाओं को बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते किसे हैं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की, सुनना एक बार, बड़े आराम से समझना एक बार कि ये अभिक्रियाएं, एक बार सुनना, समझने के लिए बता रहे हैं हम कि हम बात वैसे सिंपल ही करें कि इन अभिक्रिया में अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है। किधर चलती है? दोनों दिशाओं में, याद रखना। और इसमें अभिक्रिया हमेशा एक ही दिशा में चलती है। किधर चलती है? एक ही दिशा में। अर्थात वे अभिक्रियाएं जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलती हो उन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। और जो अभिक्रिया एक ही दिशा में या वन डायरेक्शनली रिएक्शंस होती है या एक ही दिशा में चलती है उन्हें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं, हम एक अभिक्रिया को पूरे को बात करेंगे। तो अगर हम बात करें किसकी, पहली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर हम बात करें किसकी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो सुनना पूरा हम इसके एक एक डिटेल लिखेंगे। अगर बात करें तो इसमें है जो रिएक्टेंट होता है, क्या? जो रिएक्टेंट होता है उससे प्रोडक्ट का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, अर्थात क्रियाकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक या अभिकारक। और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सबको पता होगा, इसे क्रियाफल भी बोल देते हैं या उत्पाद भी बोल देते हैं। अगर बात करें इसकी तो रिएक्टेंट से उत्पाद की तरफ कंप्लीट अभिक्रिया जारी है, अर्थात अभिक्रिया की दिशा एक ही दिशा में हो। अर्थात इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दिशा, पहला पॉइंट की बात करें तो अभिक्रिया की दिशा एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में। दूसरी बात करें, इसे तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? तीर के द्वारा। इसे तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सही है। तीसरी बात करें कौन कौन सी अभिक्रियाएं, और सुने पहले और बात करें कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो खुले पात्र में होती है। कैसी होती है बेटा? खुले पात्र में। अर्थात खुले पात्र में कैसे सर? बताता हूं। खुले पात्र में होती है। एक्चुअली में क्या है, मान लीजिए ये एक कंटेनर है या एक हमने ले लिया, एक कंटेनर ले लिया और इसमें हमने कुछ पदार्थ डाल दिए। क्या डाल दिया? कुछ पदार्थ डाल दिया। और ये कोई पदार्थ पड़ा हुआ है, सुनना, लेकिन ये जो ये है बॉइल जो है वो ओपन है, अर्थात इसमें कोई अभिक्रिया चल रही है। मैंने कहा एक रिएक्टेंट डाल दिया है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है। सुनना, मैंने एक रिएक्टेंट डाला, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। अब समझना, ये प्रोडक्ट में जो भी बन रहा है, मैंने कहा रिएक्टेंट यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब ये प्रोडक्ट में बदल गया तो प्रोडक्ट में जब बदला तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब देखिएगा ये CO2 कहाँ चली गई? इन्वायरमेंट में। कहाँ चली गई? इन्वायरमेंट में। सही है। और ये CO2 कहाँ चली गई? इन्वायरमेंट में। अर्थात सर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया था लेकिन CO2 तो कहाँ चली गई? इन्वायरमेंट में। इसका मतलब अभिक्रिया कंप्लीट किधर जा रही है? इधर जा रही है। उत्पाद में पूरी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, अभिक्रिया पश्च दिशा में नहीं जाती। इसका मतलब ये याद रखना, ये खुले पात्र में संभव है। कैसे? खुले पात्र में संभव है। कौन? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो वो देख लीजिएगा,
ये बात होती है आगे। अब इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे, उन चीजों के लिए हम बात करें तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, याद रख लीजिए। तो उसको बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को निर्धारित करने वाले कारक, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निर्धारित करने वाले कारक, निर्धारित करने वाले कारक। सुनना, पहला पॉइंट की बात करें कि जितनी भी अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती है, जितनी भी कौन सी अवक्षेपण अभिक्रियाएं, सर अवक्षेपण अभिक्रियाएं कौन सी होती है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं बेटा कि जितनी भी अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती है सारी की सारी अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल होती है। सर प्रूफ दीजिएगा कैसे होती है, तो सुने भाई, मेरी बात सुने अच्छे से। अगर मैं बात करूं, पहली बात तो अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते किसे हैं, कि वे अभिक्रियाएं जो क्या करती हो, अवक्षेपण का निर्माण करती हो, अवक्षेप का निर्माण करती हो, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। देखो मेरी बात समझिएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया कैसे, मैंने कहा एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया यदि मैंने कहा NaCl के साथ करा दूं, किसके साथ करा दूं, NaCl के साथ करा दूं बेटा, तो समझना यहां से अभिक्रिया हुई और देखो क्या बन गया, AgCl क्या बन गया, AgCl प्लस बच क्या गया भाई, Ag के साथ कौन आ गया, Cl, बच क्या गया NaNO3, क्या बन गया NaNO3। देखो AgCl होता है, इसका मिलता है हमें क्या, अवक्षेप, क्या मिलता है, अवक्षेप। और ये अवक्षेप मिलने के कारण इस अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। कौन सी मिलती है वो बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। जितनी भी अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं, सारी की सारी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कौन सी बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। सही है। और एग्जाम्पल की बात करें अगर अभिक्रियाओं की, तो देखिएगा यदि बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दूं, H2SO4 के साथ, किसके साथ करा दूं, H2SO4 के साथ, तो देखिएगा क्या बनता है, सुनिएगा सामने देखें एक बार कि क्या बनता है। बेरियम, देखो बेरिलियम से सल्फेट बन गया, बेरिलियम सल्फेट प्लस 2HCl, क्या बन गया 2HCl। और बेरिलियम सल्फेट भी क्या रहता है, अवक्षेप के रूप में, किसमें, पेंदे में बैठ जाता है, टेस्ट ट्यूब में, अर्थात अवक्षेप में। अब देखो ये पेंदे में बैठ गया तो भाई सीधी सी बात है ये मात्रा कम हो गई। जब हम लासातलीय प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे ऐसा क्यों हुआ, इसको अवक्षेपण क्यों बोला। लेकिन अभी इतना ही समझे कि ये अभिक्रियाएं कौन सी हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। बात समझ में आ गई। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जितनी भी अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेटा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिएगा, एक बार देख ले, छाप ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो उदासीन जितनी भी कौन सी अभिक्रिया, जितनी भी कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन सा उदासीनीकरण, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन सी बेटा उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, सारी की सारी क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। कौन सी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। कैसे, देखो भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है कि जो एसिड की अभिक्रिया यदि बेस के साथ करा दी जाए, किसके साथ करा दी जाए, बेस के साथ, बोले तो अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ करा दी जाए तो इनसे कराने के पश्चात क्या बनता है, आपको पता है क्या बनता है, साल्ट बनता है बेटा। कौन सा बनता है, साल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर, क्या बनता है, वाटर। अर्थात यहाँ क्या बनेगा, लवण बनेगा सर। और बरसात में क्या बनेगा सर, पानी, पानी बोले तो जल, क्या बोलेंगे, जल। अब समझिएगा
इसमें बना है लवण। सर उदासीन क्यों बोला भाई, अम्ल और क्षार मिलकर के उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और एक बात देखें, इससे साल्ट का निर्माण होता है। और साइन हम कौन सा लगा रहे हैं, देखिएगा हम लगा रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। कौन सा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देखिएगा, HCl की अभिक्रिया यदि NaOH के साथ करा दी जाए, सर ये क्या है, क्षार, और ये क्या है सर, अम्ल। अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर तो देखिएगा क्या बनता है, NaCl प्लस सर H2O। अरे भाई हमने यही तो पढ़ा था, ये क्या है सर, ये लवण है सर, और ये क्या है, जल। ओके, तो देखिएगा भाई कि अगर बात करें अम्ल और क्षार की, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और इन अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रियाओं में सम्मिलित किया गया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। कौन सी अभिक्रियाओं में, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। बात समझ में आई। चलो तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। पहला पॉइंट अवक्षेपण अभिक्रियाएं, दूसरा पॉइंट उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अगर तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो जितनी भी धातु विस्थापन अभिक्रियाएं होती है, कौन सी, धातु विस्थापन अभिक्रियाएं, अर्थात आपने सुना होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। उन्हें सारी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। उदाहरण आपने 10वीं क्लास से आज तक बहुत बार पढ़ा होगा ये, कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ कराने पर ये रिएक्टिव मेटल है, ये इस लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट प्लस Cu सॉलिड, क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट प्लस Cu। और इन अभिक्रियाओं को भी क्या बोलते हैं, अर्थात जितनी भी धातु विस्थापन अभिक्रियाएं होती है उनको क्या बोलते हैं, अगर बात करें उन अभिक्रियाओं को ही बोलते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। ये होते हैं 3 प्रकार। प्रकार नहीं बोल सकते हैं, फैक्टर बोल सकते हैं। बस इसके चौथे कारक की बात करें तो वो क्या हो सकता है, कि सुने, कि अपघटन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं। सर अपघटन अभिक्रिया कौन सी होती है, सुने, जब भी किसी पदार्थ को गर्म करके या किसी भी विकिरण द्वारा तोड़ दिया जाता है, तो इन अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। लेकिन एक बात याद रखें, अपघटन अभिक्रियाओं की बात करें कि 2 परिस्थिति में हो सकती है। एक तो खुले पात्र में, कौन से में, ओपन सिस्टम में, खुले पात्र में। कौन से में सर, ओपन सिस्टम में, खुले पात्र में। और दूसरे बंद पात्र में। अर्थात बात करें कि खुले पात्र में होगी तो ये कौन सी होगी, अनुत्क्रमणीय होगी। कौन सी होगी, अनुत्क्रमणीय। और अगर बंद पात्र में होगी तो ये क्या होगी, उत्क्रमणीय। कि अधिकतर संभावना है कि ये उत्क्रमणीय हो बंद पात्र में, और इसमें किसे, अनुत्क्रमणीय। सर ये कैसे, अभी आपको एक एग्जांपल मैंने बताया था कि यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का डिकम्पोजिशन करें, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, किसमें, अगर ये अभिक्रिया हो रही है किसमें, खुले पात्र में, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी, अनुत्क्रमणीय। लेकिन अगर इसी अभिक्रिया को मैं किसमें कर दूं, बंद पात्र में। किसमें कर दूं, बंद पात्र में, तो ये क्या हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है, ये वाला साइन लग जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अर्थात ये अभिक्रिया किसमें आ गई, अब आ गई किसमें, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। किसमें आ गई बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं, कौन कौन सी उत्क्रमणीय होती है, कौन कौन सी अनुत्क्रमणीय होती है। बात समझ में आ रही है ना सभी को, तो सुने भाई। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ से एक फैक्टर को इस्तेमाल करें, कि जो फैक्टर है वो समझें। एक अगला जो फैक्टर है, उस फैक्टर की हम बात करते हैं, उसे आपने सुना होगा सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, सुने,
कि होता क्या है, एक बार समझे कि एक अभिक्रिया ए है प्लस बी के साथ अभिक्रिया हो रही है, एक बार समझना क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इनसे ए ए और बी के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन से ए बी बनता है। क्या बनता है, ए बी। ये क्या है सर, ये सर अभिकारक है। क्या है सर, अभिकारक है। और ये क्या है सर, ये उत्पाद है। तो फिर बीच में क्या बन गया सर, ये इसकी संक्रमण अवस्था है। कौन सी अवस्था, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशनल स्टेट। कौन सी स्टेट, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशनल स्टेट। सर इससे क्या प्रूफ देना चाहेंगे, देखे होता क्या है, यदि हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें, देखना यदि हम इसके रिएक्टेंट का, उत्पाद का एनर्जी के साथ ग्राफ प्लॉट करें, तो हम देखेंगे कि एनर्जी के साथ जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ ग्राफ ऐसे मिला, सुनना है, कुछ ग्राफ ऐसे मिला। तो ये क्या है कि सर यहाँ पे ए और बी आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ ए बी उत्पाद बन रहा है, और ये जो अवस्था है वो क्या सी अवस्था है, ट्रांजिशनल अवस्था, संक्रमण अवस्था। इस बेरियर, एक एनर्जी का बेरियर है, इस एनर्जी के बेरियर को पार करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ई ए बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। बात बात समझ में आई कि अगर अभिकारक की वो मिनिमम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया उत्पाद में बदलने की अवस्था में चली जाए, उस एनर्जी बैरियर की अवस्था को ही क्या बोलते हैं, उस ऊर्जा को एक्टिवेशन ऊर्जा बोलते हैं। सर ये बात बताई क्यों, क्या जरूरत पड़ गई, सुने। इस चीज को हम इस तरीके से समझेंगे। यहां हम बात करें तो देखो, अभिक्रिया के लिए मैंने कहा ये एक, अब ग्राफ खींचा, ग्राफ में देखा कि हमें एक ग्राफ ऐसा मिला, सही है, एक ग्राफ ऐसा मिला, सुनना बात भाई। और दूसरा ये तो है ए प्लस बी का, और ए बी बन गया, क्या बन गया, ए बी बन गया, क्या बन गया, ए बी। सुनना बात भाई, दूसरा जो ग्राफ खींचा वो ग्राफ हमें ऐसा मिला, देखो हमने ग्राफ इसी तरीके से खींचा, ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला, सुनना। अगर यही खींचे, सुनना, ये ग्राफ हमने इधर से खींचा और ये ग्राफ हमने इधर से खींचा। अब इधर से खींचा तो ये क्या हो गया, अभिकारक। किसके लिए, इसके लिए, इस वाले के लिए क्या हो गया, ये अभिकारक। और इसके लिए नीचे वाले के लिए ये कौन सा हो गया, बता देता हूं, ये क्या हो गया, अभिकारक। किसके लिए, इस वाले के लिए। ये अभिकारक हुआ इसके लिए, ये अभिकारक हुआ इसके लिए। तो भाई आपको पता है एनर्जी इसकी कम है, और ये आराम से क्या करेगा, अभिक्रिया को पूरा कर लेगा। क्या कर लेगा, अभिक्रिया को पूरा कर लेगा। लेकिन इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। क्या है बेटा, ज्यादा। तो ये क्या EA2 है, और सर ये EA1 है। सर EA1 लेस, कम है EA2 से, इससे EA1 कम है EA2 से। तो इससे एक बात समझ में आती है कि EA1 कम है, अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया है सर, अग्र अभिक्रिया का वेग या अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा से कम है। अर्थात अभिक्रिया इधर से जाएगी तो क्या इधर से जाना पसंद करेगी, नहीं जाएगी। किधर से जाएगी, इधर से, क्योंकि कम ऊर्जा है। और इधर से जाना, ये एनर्जी है ही नहीं इतनी, इसके पास इतनी कि ये इधर से यहाँ तक एनर्जी पहुंच जाए। अर्थात उत्क्रमण अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए याद रखना, अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, किससे, पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान से। भाई सीधी सी बात है, एनर्जी इधर से इधर जाएगा तो ये एनर्जी बैरियर है, ये एनर्जी बैरियर है, और ये एनर्जी बैरियर में ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और एक्टिवेशन एनर्जी आराम से क्रॉस कर लेगा और उत्पाद बन जाएगा। लेकिन जब ये खुद अभिकारक का काम कर रहा है तो बताओ, ये यहां जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इतनी एनर्जी इसके पास है ही नहीं, इसके पास तो इतनी एनर्जी है मैक्सिमम, ये उत्पाद के रूप में इधर नहीं जाएगी अभिक्रिया, अर्थात यहीं तक का ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो अभिक्रिया में एनर्जी है ही नहीं, और अभिक्रिया पीछे की तरफ नहीं जाएगी, अर्थात अभिक्रिया किधर जाएगी, अग्र दिशा में, एक ही दिशा में जाएगी। और कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे कर्मण्य अभिक्रिया के। एक बार फिर थोड़ा सा एक बार मैं डिटेल से दे देता हूँ, वापस बता देता हूँ। दो तरह की अभिक्रिया पड़ी थी, उत्क्रमणीय, कर्मणीय।
दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय, एक ही दिशा में चलती है अनुत्क्रमणीय, खुले पात्र में चलती है अनुत्क्रमणीय, बंद पात्र में चलती है उत्क्रमणीय। एक ही दिशा में तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और खुले पात्र में, खुले पात्र का मतलब जो मामला बाहर चला गया, सही है। इसके बाद अगर बात करें इसकी पहली अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया, कुछ एग्जांपल दे दिए हैं आप। दूसरी अभिक्रिया बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया, एसिड बेस साल्ट वाल्ट करते हैं, ठीक है, उसके आधार पर हम इसकी बात कर सकते हैं। तीसरी अगर बात करें धातु विस्थापन अभिक्रियाएं, धातु विस्थापन अभिक्रियाएं। चौथी अगर बात करें सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन, बात यहाँ तक की ही करते हैं किसमें, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। अब बात कर लेते हैं लास्ट इसकी सेकंड, कौन सी, एक्टिवेशन एनर्जी भी कर लिया है। अब जिसकी बात करने वाले हैं वो है कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक बात, एक सेकंड, जो हमारा नया है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशा में चलती है, ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशा में चलती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। पहला पॉइंट, उसमें एक दिशा में, इसमें दोनों दिशा में, दोनों दिशा में। आगे अग्र अभिक्रिया को हाफ तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अग्र दिशा को कैसे, हाफ तीर के द्वारा, कैसे तीर से, हाफ तीर से प्रदर्शित किया जाता है, और पश्च अभिक्रिया को भी हाफ से ही प्रदर्शित किया जाता है, सही है। तीसरी बात करें, ये बंद पात्र में संभव है, कैसे, बंद पात्र में संभव, ये बात हम उसमें पढ़ चुके हैं, बंद पात्र में संभव होती। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को कौन सी बोलते हैं, अग्र अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को कौन सी बोलते हैं, पश्च अभिक्रिया। अग्र और पश्च दोनों दिशा में अभिक्रिया चलती है और उससे क्या होती है, अभिक्रिया एक दूसरे को संतुलित फॉर्म में लेके आती है। यदि दोनों अभिक्रियाओं का अग्र और पश्च अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है तो उस अवस्था को हम बोलेंगे साम्य अवस्था, अवस्था साम्य अवस्था। अगर इस तरीके से हम बात करें इस चीज को, तो बंद पात्र में ही क्यों होती है, क्योंकि बंद पात्र रहेगा, अगर खुला पात्र रहेगा तो जो मटेरियल है वो या गैस फॉर्म में आता है तो वो बाहर निकल जाएगा, और जब लासातेलिय प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि अभिक्रिया उस दिशा में जाना पसंद करती है जहाँ उनके लगाए गए फैक्टर्स का विरोध को खत्म किया जा सके। उस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करें तो इसमें हम सारा मामला पढ़ चुके हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं, कैसी, एक होती है सम्मांगी अभिक्रियाएं, सम्मांगी, और एक होती है विस्मांगी, विस्मांगी अभिक्रिया। सर सम्मांगी अभिक्रिया क्या होती है और विस्मांगी अभिक्रिया क्या होती है, उन चीजों को पढ़ेंगे, देखिएगा। अगर बात करें किसकी, विस्मांगी अभिक्रिया की, किसकी, विस्मांगी अभिक्रिया की, विस्मांगी अभिक्रिया की, समझना क्या होती है विस्मांगी अभिक्रियाएं, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर बात करें फेज की, किसकी, फेज की, अवस्था की, अवस्था यदि समान नहीं हो, क्या हो, समान नहीं हो, उसे कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, विस्मांगी अभिक्रिया बोलेंगे। कैसे सर, देखिएगा, मैंने कहा एक ए अभिकारक है, बी के साथ मिलकर के सी और डी बनाता है। मैंने कहा ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। सुने, अभी रिएक्टेंट कौन है, ये, उत्पाद कौन है, अर्थात यदि उत्पाद व अभिकारक, उत्पाद व अभिकारक समान अवस्था में ना हो, समान प्रावस्था, समान प्रावस्था में नहीं हो, अर्थात एक ही प्रावस्था में नहीं हो, ऐसे कि गैस 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 ही हो या सॉलिड 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 ही हो, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं कौन, विस्मांगी। याद रखना, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है, क्या नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, क्या नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती भाई। कैसे नहीं होती है भाई, दोनों दिशा में चल रही है, इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है, ये बनता है तो ये खत्म नहीं होता क्योंकि ये भी बन रहा है, और ये खत्म होता है तो वो बनने दे, खत्म होने नहीं दे रहे, अर्थात अभिक्रियाएं खत्म नहीं हो रही, हमेशा अनंत तक चलती है, जबकि वो पूर्ण हो जाती है, कौन सी,
अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। बात समझ में आई? समांगी समझ में आया, विषमांगी। इसके बाद बात करें किसकी? समांगी की। समांगी समांगी की बात कर लेते हैं। समांगी क्या होगी? उत्पाद व अभिकारक क्या होंगे? समान प्रावस्था में रहना पसंद करते हैं। कैसे? समान प्रावस्था में, समान प्रावस्था में रहते हैं। कि यदि गैस गैस गैस, या तो गैस 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 में होंगे, या फिर लिक्विड 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 में होंगे, या फिर सॉलिड 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 में होंगे। अर्थात तीनों आपस में मिलकर क्या होते हैं? सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड 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 और लिक्विड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। इन्हें ही बोलते हैं कौन सा? समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल समझ दें, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। H2 की अभिक्रिया I2 के साथ कराते हैं, H2 की अभिक्रिया I2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? 2HI बनता है। क्या बनता है? 2HI। सर ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों की अवस्था समान है अभिक्रिया। लेकिन एक एग्जांपल बात करें, सॉरी समांगी है, विषमांगी की बात करें तो आपने अभी पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड था, इससे बना था कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, प्लस O2 जो बनी थी वो गैस बनी थी। कैसे बनी थी? गैस। भाई सॉलिड सॉलिड था, लेकिन ये किस में आ गया? गैस अवस्था में। और हमने बोला कि क्या रहना चाहिए? अलग अलग रहना चाहिए। कौन सी अवस्था का एग्जांपल है? विषमांगी अवस्था। विषमांगी। ये किसका था? समांगी। बात समझ में आती है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एक बार फिर डिटेल से बता देता हूँ, सुनना आराम से। वे अभिक्रियाएं जो एक दिशा में चलती है, अनुत्क्रमणीय। जो दोनों दिशा में चलती है, उत्क्रमणीय। जो कभी पूर्ण नहीं होती, अनुत्क्रमणीय। जो पूर्ण हो जाती है वो, जो कभी पूर्ण नहीं होती वो उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय बात करें, उत्क्रमणीय दो, समांगी समांगी। समान प्रावस्था सभी की, अलग अलग प्रावस्था कोई सी भी अलग हो, विषमांगी। अनुत्क्रमणीय प्रकार पहली है अवक्षेपण अभिक्रियाएं, दूसरी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, तीसरी धातु विस्थापन अभिक्रियाएं। बात करें चौथी अपघटन अभिक्रियाएं। बात करें सक्रियण ऊर्जा का संबंध, पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। यहाँ तक का हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है इस चैप्टर का, इक्विलिब्रियम का। और इससे अगला जो है वो टॉपिक है द्रव्य अनुपातिका क्रिया नियम, और उसको पढ़ेंगे हम कल। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से, अच्छे लेवल पे, एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से मैंने आपको इस चीज को करवाया है। और ये बात बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये पक्का मानिएगा आपका हर क्वेश्चन यहाँ से ही मिलेगा, अगर आया तो इस सेक्टर से। इसके बाद हम द्रव्यानुपातिका क्रिया नियम पढ़ेंगे, लासा तैलीय पढ़ेंगे। बात बिल्कुल यकीन मानिएगा, इतना आसान हो जाएगा आपको केमिस्ट्री का इस पोर्शन को। फिजिकल केमिस्ट्री की गारंटी है कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल अगर आएगा तो नोट से आएगा, साथ ही आप हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। इतना आसान बना दूंगा। आप बस आप जुड़े रहें मेरे साथ, और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना जरूर नहीं, बिल्कुल जरूर करें, भूले नहीं कभी भी किसी भी कीमत पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।